ऑस्ट्रेलिया 4 वैक्सीन को अप्रूव्ड किया है टीजीए ने ऑस्ट्रेलिया के, जिनमें एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है और इसके अलावा जो मॉडर्ना है। अब बहुत सारे लोगों ने और जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं वहाँ पे उन्होंने अलग अलग वैक्सीन लगवाई। अब जैसे कोविशील्ड जो है और साइनोवैक बहुत पॉपुलर रही और चाइना, इंडिया के अंदर लोगों ने लगवाई, नेपाल के अंदर और भी मुल्कों में ये गई। और बहुत सारी जो वैक्सीन है जैसे स्पुतनिक है जो कि रशिया की है, उसके हवाले से अब ऑस्ट्रेलिया में क्या डेवलपमेंट हुई है इस पे हमें बहुत सारे सवालात आते रहे। तो आज ये वीडियो इस हवाले से है कि कौन सी जो वैक्सीन है रिकग्नाइज्ड है, कौन सी अप्रूव्ड है, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कौन सी वैक्सीन जो है वो रिकग्नाइज्ड और अप्रूव्ड है और इन दोनों में फर्क क्या है। अच्छा, जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन भी रिकग्नाइज अप्रूव की हैं, टीजीए जो इनका रेगुलेटर है उन्होंने अप्रूव की हैं, वो 4 ही हैं। इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। अभी जो कि ये बहुत बड़ा एक मसला आ रहा था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाने का, ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के वापस आने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर या टूरिस्ट के आने का, उसके हवाले से क्या होगा। क्योंकि हो ये रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी या यूनिफॉर्म वैक्सीन मौजूद तो नहीं है। डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज जो है वो अपनी वैक्सीन जो है वो प्रोडक्शन दे रही हैं या डिफरेंट मुल्क जो हैं वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। जैसे चाइना है, उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई, इसी तरह रशिया अपनी बनाई, तो वो बाहर से क्यों खरीदेंगे। तो उन्होंने अभी ये हो क्या रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़ा चंक आता है, बहुत बड़ी तादाद आती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, वो इंडिया और चाइना से आती है। अब इस पे मसला ये पड़ रहा था कि कोविशील्ड और साइनोवैक के हवाले से क्या बात होगी। तो एक खबर है, उस खबर को पढ़ देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया टीजीए हैज रिकॉग्नाइज्ड चाइनीज साइनोवैक वैक्सीन, दिस इज अ ग्रेट न्यूज, एंड कोविशील्ड एंड इंडियन मेड वेरिएंट ऑफ एस्ट्राजेनेका फॉर इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। एक तो ये है कि इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है, अप्रूव नहीं किया। ये आगे चल के मैं बताता हूं ये है क्या। उसके अलावा दोज वैक्सीन्स आर नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज इन ऑस्ट्रेलिया, सो पीपल लिविंग हियर विल नॉट बी ऑफर्ड देम, बट साइनोवैक एंड कोविशील्ड विल बी कंसीडर्ड रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन फॉर इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स टू बी रिकॉर्डेड एज अप्रोप्रिएटली वैक्सीनेटेड। अच्छा, अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड में ये फर्क है। अप्रूव्ड ये है कि टीजीए ने अप्रूव जो किए हुए हैं 4 वैक्सीन, वो जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को उन्होंने वही एडमिनिस्टर की हैं या लगाई हैं। और जो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब यह है कि हम इसको भी मानते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे उनको भी कंसीडर किया जाएगा कि ये वैक्सीनेटेड हैं। उसके अलावा however some are disappointed that Sinopharm, which is widely used in China and has been approved for emergency use by the World Health Organization, along with India's Covaxin, have not yet made the cut. अच्छा, इसमें हुआ क्या कि उन्होंने कहा है कोविशील्ड और जो साइनोवैक है वो तो हो गई, जो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो बहुत बड़ी तादाद में साइनोफॉर्म जो है ये कोवैक्सीन है, ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लगी नहीं है। इसके हवाले से अब कंसर्न्स आने शुरू हो गए कि भाई ये तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो अब आगे जाके क्या होगा। तो अभी ये रिकॉग्नाइज में नहीं आता। रिकॉग्नाइज में जैसे मैंने पहले बताया कोविशील्ड और साइनोफार्म ये अभी आई हैं, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। आगे उस पे आगे जाके बात की कि दैट विल अलाउ फुली वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट्स टू क्वारंटाइन एट होम फॉर 7 days rather than undertaking hotel quarantine for 14 days upon their return, but will not apply to international students at first. अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है, जैसे जो होम क्वारंटीन है वो स्टार्ट की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट्स जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है अभी। तो होगा क्या कि जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो वो जब वापस आएंगे अपनी अपनी स्टेट में तो उनके लिए 7 days का होम क्वारंटीन वो रखा गया है, ना कि 14 days का होटल क्वारंटीन। आगे जाके एक और मजीद डेवलपमेंट, इन द टीजीएस इनिशियल रिपोर्ट इट असेस 6 वैक्सीन that have been widely deployed in Asia Pacific region as well as in international vaccine programs in countries such as China and India, from which Australia normally receives many international arrivals. In its advice, the TGA said it has insufficient data
to recognize 4 vaccines at this stage, including China's Sinopharm and CanSino Jabs, India's Covaxin from Bharat Biotech and Russia's Sputnik 5 vaccine. अब हो क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मैंने पहले बात की कि डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं फार्मास्यूटिकल। ऑस्ट्रेलिया ने 4 अप्रूव की हैं, उनके टीजीए रेगुलेटर ने 2 रिकॉग्नाइज की हैं। इसके अलावा जो है वो अभी लिस्ट में नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये कहा था जब मैं वैक्सीन के हवाले से बात कर रहा था कि जो 2 वैक्सीन के हवाले से कोविशील्ड के बारे में बात हो रही थी, अच्छा बहुत सारे लोगों ने लगवाई भी है, उस हवाले से बात हो रही थी। साइनोवैक के हवाले से बात हो रही थी कि भाई इनका क्या बनेगा, ये अप्रूव होगी कि नहीं होगी। तो मैंने कहा था इसमें कोई ना कोई अरेंजमेंट आएगी। यूनिवर्सिटीज़ ने भी पुश किया कि मिलके कि भाई इसके हवाले से कुछ ना कुछ आप लेके आए, कम से कम इसको रिकग्नाइज करें। तो अब हुआ क्या है कि ये अप्रूव तो नहीं टीजीए ने की, लेकिन रिकग्नाइज कर रही है। इसी तरह 4 और वैक्सीन है जिनका मैंने अभी नाम लिया कि वो वैक्सीन जो है वो ऐसी हैं कि उसके हवाले से टीजीए ने कहा है कि एनएफ डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है इट्स अबाउट टाइम कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दुनिया को एक दूसरे की जो लगी हुई वैक्सीन को कबूल करना पड़ेगा या रिकग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बगैर दुनिया जो है वो डिस्कनेक्टेड रहेगी, कनेक्टेड तो रह नहीं सकती। जिनको आगे चल के ये चीज़ों को और ज़्यादा डिफरेंट लिस्ट में शायद डालना पड़े, अच्छा आपकी ये रिकग्नाइज है, ये नहीं है, इतनी देर की इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आ सकती हैं जिस तरह अभी इन्होंने रिकग्नाइज की हैं 2 वैक्सीन मजीद। तो ये जो बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हो रहे थे, अच्छा मैंने वैक्सीन लगवा लिया, अब मैं दोबारा से फाइजर लगवाऊं, तो उनके लिए खबर ये है कि उनको दोबारा से वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।